Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 1 of chapter DC circuits. First I will explain the name of chapter, that is DC circuits. A circuit is a closed loop through which electron can flow. A DC circuit or a direct current circuit is a type of circuit with direct current flowing through it. That is, in a DC circuit, the current flows in one direction. Now we come to our first topic, that is electric current. Electric current, the time rate of flow of charge through a conductor is called current. And the formula of current is I is equal to dq over dt. प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का होता है. इसकी टाइप्स कितनी है? दो. एक AC और दूसरा DC. AC मीन अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, यानी इसमें पॉजिटिव साइकिल भी होता है और नेगेटिव साइकिल भी होता है. जबकि डायरेक्ट करंट यानी DC अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल होता है. नाउ कम टू द यूनिट ऑफ करंट. The unit of current is ampere and it may be defined as when 1 coulomb charge flows through a cross section in 1 second, then the current flowing is 1 ampere. किसी कंडक्टर में से जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करेगा तो उस करंट को हम कहेंगे कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ है. करंट की डायरेक्शन की तरफ आ जाएं. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ द डायरेक्शन in which positive charge flows and opposite to the direction in which negative charge flows. क्या मायने हुए कि the direction is taken from the point of higher potential to point of lower potential. Current is a scalar quantity. Now come to current density. It is represented by J and it may be defined as current flowing per unit area. यानी पर यूनिट एरिया करंट फ्लो करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी. और यू मे डिफाइन इट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर. Relation between current density J and the drift velocity Vd. Dear students, now consider a conductor of length L, capital L. A is the area of the conductor, while volume of conductor is equal to AL. ये बात मैंने पहले भी क्लास में भी आपको समझाई, पिछले लेक्चर्स में भी, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी मैंने समझाई आपको कि वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशंस होती हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया इनटू लेंथ. एरिया में लेंथ की कितनी डायमेंशंस होती हैं? 2. ठीक है, 2 ये और 1 ये, टोटल कितनी डायमेंशंस होंगी? हो गई 3. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n. Number of electrons in the volume Al is equal to NaL. Charge on an electron is E. Total charge flowing in conductor Q is equal to NaLe. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे S इज इक्वल टू वी टी. आपने कई मरतबा यूज़ की होगी. इक्वेशन क्या थी? S इज इक्वल टू वी टी. वहाँ से अगर आप T की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है? S ओवर V. S की जगह हमने क्या लिया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. और V की जगह हमने क्या लिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्लियर हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहाँ से हमें फिर आगे पता है कि करंट आपके पास क्या होता है? I इज इक्वल टू Q ओवर T. Put the value of Q from equation number 1 and the value of T from equation number 2. You will get ENAL over L over VD. यहाँ से L से कैंसिल, आगे पास आ जाएगा NaEVD. नेक्स्ट स्टेप में VD को इधर ही रखें. ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि I को A से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर NE. I ओवर A इज इक्वल टू J, क्योंकि हमने अभी डिफाइन किया करंट डेंसिटी आपके पास क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया विच इज़ इक्वल टू J, दैट इज़ करंट डेंसिटी. यहाँ से J को इसी साइड पर रखें, NE इधर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा? J इज इक्वल टू NeVD. लास्ट स्टेप में देखिए हमने नेगेटिव साइन लगाया
नेगेटिव साइन लगाने की क्या वजह है? डियर स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ जे इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी डी, सो वी पुट हेयर नेगेटिव साइन। क्या बताया गया है कि जे की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू सी दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, that is of order of centimeter per second, while in random motion the speed of electron has a typical value of 10 to raise power 6 meter per second. स्टूडेंट्स, आपको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन मेरे जहन से निकल गया बताना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है। द कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग देयर मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बताया गया है कि एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग देयर मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Dear students, this was our lecture. Hope you got it. If you feel any problem, any difficulty in the lecture, you can ask me in WhatsApp classes. Take care. Allah Hafiz.